हर औरत के होते हैं ये 4 पति। हिंदू धर्म में शादी को समझौता नहीं बल्कि 7 जन्मों का बंधन माना गया है। साथ ही सनातन धर्म में हमेशा से ही एक पुरुष एक स्त्री की बात की जाती है, जिसका सीधा मतलब है कि आदमी की जिंदगी में एक औरत और औरत की जिंदगी में सिर्फ एक ही आदमी होना चाहिए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि वैदिक परंपरा के मुताबिक ऐसा हरगिज नहीं है और आप अपनी पत्नी के चौथे पति हैं, तो ये सुनकर यकीनन आप चौंक जाएंगे और सोचने लगेंगे कि मैं ये क्या अनाप शनाप बातें कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये बिल्कुल सच है। दरअसल वैदिक परंपरा के मुताबिक हर स्त्री के 4 पति होते हैं और जिस पति के साथ स्त्री अपना पूरा जीवन बिताती है वो असल में उसका चौथा पति होता है। जैसा कि आप जानते ही हैं, हिंदू धर्म में इंसान के जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 कर्म अनिवार्य बताए गए हैं। इन्हें हम 16 संस्कारों के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो ये सभी संस्कार अनिवार्य है, लेकिन आज मैं बात करने वाला हूँ विवाह संस्कार की, जिसे लेकर कहा जाता है कि जीवन में शादी एक बार और सिर्फ एक ही इंसान से की जाती है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि अगर शादी एक बार ही होती है तो फिर एक स्त्री के 4 पति कैसे संभव हैं? दरअसल वैदिक परंपरा में ये भी एक नियम है कि स्त्री अपनी इच्छा से 4 लोगों को पति बना सकती है। और आपने कई पौराणिक कथाओं में ये भी देखा होगा कि एक महिला ने कई पुरुषों से विवाह किया है। उदाहरण के तौर पर आप द्रौपदी स्वयंवर को ही ले लीजिए। द्रौपदी ने उस समय की व्यवस्था से आगे बढ़कर 5 पुरुषों को अपना पति स्वीकारा था। इसके अलावा पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक वृक्ष कन्या मारिशा का भी 1 से ज्यादा पतियों से विवाह हो चुका है। वहीं एक मान्यता के मुताबिक सृष्टि की रचना के बाद इसके संचालन के लिए ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्हें प्रचेता कहा गया है। और ब्रह्मा जी ने अपने 10 मानस पुत्रों को सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। बता दूं कि चंद्रमा ने इन 10 प्रचेताओं का विवाह वृक्ष कन्या और यक्ष की बहन मारिशा से कराया और प्रचेताओं से विवाह होने के कारण इन्हें प्रचेती और प्रचीति नाम से जाना गया। प्रचेताओं और चंद्रमा के आधे आधे तेज से मारिशा ने दक्ष प्रजापति को जन्म दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने ही सृष्टि संचालन का काम आगे बढ़ाया और मैथुनी सृष्टि का विकास हुआ। वृक्ष कन्या मारिशा के अलावा जटिला भी थी, जिनके 7 पति थे। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि गौतम ऋषि के कुल में जटिला नाम की कन्या ने जन्म लिया था, जिनका विवाह 7 ऋषियों से किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर वैदिक परंपरा में स्त्रियों के 4 पति होने का नियम है, तो फिर वो 3 पति कौन हैं जिनके साथ हर स्त्री का विवाह किया जाता है और इसकी जानकारी हमें क्यों नहीं है? तो चलिए सबसे पहले स्त्रियों के 4 पतियों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, विवाह के समय सबसे पहले कन्या का अधिकार चंद्रमा को सौंपा जाता है। इसके बाद विश्वावसु नाम के गंधर्व को और फिर कन्या को अग्निदेव को सौंप दिया जाता है, जिसके बाद आखिर में उसका विवाह उसके पति से किया जाता है। अब आपके मन में भी सवाल उठ रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो फिर आपको इसकी जानकारी क्यों नहीं होती? दरअसल विवाह के दौरान पंडित जी जिन मंत्रों का उच्चारण करते हैं वो संस्कृत में होते हैं और हम में से ज्यादातर लोगों को संस्कृत समझ नहीं आती। ऐसे में जब इन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है तो ये हमारी समझ से परे हो जाते हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं कि आखिर वो क्या कारण है जिसकी वजह से एक स्त्री का चंद्रमा, विश्वासु और अग्नि से विवाह किया जाता है। तो इसका जवाब ऐसे समझिए कि वैदिक परंपरा के मुताबिक तो एक स्त्री को 4 पति रखने का अधिकार दिया गया है, लेकिन इससे समाज में अव्यवस्था फैल सकती है, जिसे देखते हुए ऋषि श्वेतकेतु ने इस परंपरा में बदलाव किया। एक पौराणिक कथा के मुताबिक ऋषि श्वेतकेतु ने उस समय महिला और पुरुष को यौन संबंधों के मामले में मिली आजादी पर प्रतिबंध लगाया और एक पति पत्नी विवाह की प्रथा को जन्म दिया। दूसरी तरफ उन्होंने वैदिक परंपरा को जिंदा रखने के लिए महिला का विवाह 3 देवताओं से करा दिया, ताकि 4 पतियों की पत्नी होने का अधिकार भी सुरक्षित रहे और समाज में व्यवस्था भी बनी रहे। ऐसे में अपनी पत्नी के 4 पति होने की बात सुनकर घबराएं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वैसे ये सिर्फ एक वैदिक परंपरा का हिस्सा है। और जब एक औरत अग्नि को साक्षी मानकर शादी जैसे पवित्र बंधन में बंधती है तो वो तन और मन से खुद को अपने पति को सौंप देती है।